किरंतन ग्रंथ प्रकरण 70 चौका नंबर 5 में ही हम 2-3 दिन हो गया है, तो कम से कम 4 चौपाई में पाठ करता हूँ सुंदर साथ जी आपको रिमाइंड के लिए। हवे वासना हसे जे बेहतनी तेता जागिने जो से निर्धार सता सता बनने जुआ कर से हेनो तेज उगाड़ से वार एमा वासना पाँचे प्रकट थई रची रामत देखाड़ी रूढ़ी पेरा कारज करिने अखंडमा बल से अक्षर स्वरूप एनो घेर रामत जोआ वाला तेजुआ त्यागल वाणी खास विस्तार मैं देखाड़ी बार उगाड़ी जाऊँ अक्षर ने पार शास्त्र साधुनि वाणी सर्वे आगम भाकी से अनेक ते सर्वे आई आविने मल से तेहन वंचा से विवेक तेहन वंचा से विवेक। सुंदर साथ जी प्रकरण नंबर 69 में शून्य मंडल के विषय में प्राण जी ने बताया। उसके बाद उसका मतलब है कि शून्य मंडल में किस तरह से संसार बनने का है, किस तरह से शून्य मंडल से संसार बनता है उसको दिखाया। हाँ जी, आवाज़ डिस्टर्ब है। हाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब है। एक मिनट मैं एयरफोन निकालता हूँ, हो जाता है कुछ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी कैसा है, क्षरतित अक्षर थया ने अक्षरातीत कहवाए। अब ये प्रकरण नंबर 70 में वो खेल बनाया हुआ संसार देखने के लिए कौन आ रहे हैं, अर्थात किसके लिए बनाया है। तो कहा हवे वासना हजे बेहदनी, बेहद की वासना ब्रह्म आत्माओं वो तारतम ज्ञान द्वारा जाग करके इस खेल को अनुभव करेंगे। और इन आत्माओं ब्रह्मधाम से आ रहे हैं, इनके साक्षी के लिए पंच वासना आई है। उसको चौपाई नंबर 2 में कहा, जो चीज़ मैंने इससे पहले वाला लेक्चर में विस्तार से कवर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत दिन से गैप है, इसलिए आपके दिमाग में ये चीज़ को कनेक्टेड करने के लिए मैं प्रसंग जोड़ रहा हूँ प्रकरण नंबर 70 में। और कहा कि अब लक्ष्य देते हैं सबके लिए, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि। क्या क्षरथित अक्षरथ आया, गीता का क्षर पुरुष से ऊपर अक्षर पुरुष अने अक्षरातीत कहवाए, ला इल्ला इल्लल्लाह कुरान का अने अक्षर के। अब रही बात आपने जाओ एने करे, हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए, बट कंडीशन यहाँ अटकल के में पहुँचाए। यहाँ ये ब्रह्म के धाम में अंदाज के द्वारा, इधर ही होगा, ऐसे ही होगा, इस तरह से अंदाज से नहीं होगा। तो अंदाज से नहीं होगा कैसे? स्वप्न जब तक दिखेंगे आप, तब तक जो भी हम स्वप्न में अनुभव करते हैं वहाँ के लिए एकदम सच है। स्वप्न देखने तक वो सच एकदम, लेकिन जागने के बाद वो झूठा है। इसका मतलब स्वप्न देखते तक वो अटकल नहीं होता है, वो अंदाज से नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष ही है। लेकिन जागृत के दिमाग से देखेंगे तो वो क्या है, जागृत में आने के लिए एक अंदाज है, एक अटकल है। बस यही आप लेना। महामती प्राणनाथ जी अक्षरातीत प्रत्यक्ष होने के बाद उन्होंने
संसार में जितने भी जीव सृष्टि है, चाहे वो 108 हो, चाहे 1008 हो, चाहे चतुर्वेदी हो, चाहे संपूर्ण वेदों का ज्ञान लेने वाले हो, चाहे कोई भी हो, साकार और निराकार के ऊपर गए नहीं है और ये संसार का शब्द है। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये सब धर्म का ज्ञाता लोग ये अंदाज से ही बोल रहे हैं, ऐसा। इसीलिए कहने का मतलब है यहाँ अटकले के में पहुँचा है, कहने मतलब बिना तारतम क्या में पहुँचा है, ऐसा अर्थ करिए। तो आपने जाओ इन्हें घरे यहाँ अटकले के में पहुँचा है कि उसी जगह में यहाँ बिना तारतम कैसे पहुँचेंगे करके बोलिए, तो अर्थ कैसे निकलेगा। अभी तक का बिना तारतम कैसे पहुँचेंगे, मतलब अभी तक का साकार निराकार स्वर्ग वैकुंठ 108 जीव ईश्वर अद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद कोई भी बात हो, बिना तारतम उसका फैसला होगा नहीं। इसीलिए स्वप्न देख रहा है जो व्यक्ति, तपस्या कर रहा होगा, क्या क्या कर रहा होगा, लेकिन एक जो सामने में जो जागृत है वो व्यक्ति वो स्वप्न का साधना सबको देख करके खाली तटस्थ रहता है, हंसता है, मुस्कुराता है, बोलता कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी बोलो वो अभी वो समझने वाला नहीं है, सपना देख रहा। लेकिन जागने के बाद उसी को लगता है कि अरे इतना सुंदर सपना, लेकिन हाथ में कुछ नहीं है। बस अंत में महाप्रलय में बिना तारतम वाला का साधना ऐसे ही शून्य होगा। यहाँ खड़े होकर के प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, यहाँ अटकले के में पहुँचा है। समझ में आई बात। कहने का मतलब ये अक्षरातीत का विवेचनात्मक अध्ययन किए बिना, उसको लक्ष्य तय किए बिना, लक्ष्य तय तो तारतम से ही होता है। हाँ, इसीलिए इनडायरेक्ट उन्होंने कहा यहाँ अटकले के में पहुँच, अंदाज से नहीं पहुँचेंगे करके बोल रहे हैं। अब ये शब्द सुनने वाले कहेंगे कैसे अटकल है, हमने प्रत्यक्ष चतुर्भुज देखा है, हमने प्रत्यक्ष उनको वो किया है, हमने प्रेम से पुकारे हैं, हाँ हमने ये वो बहुत कुछ बोलेंगे। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं कोई न उल्लंघ्यो विष्णु के कारण। हाँ, कोई ज्ञानी बने, तपस्वी बने, ठीक है, जीव सृष्टि अपने हिसाब से बहुत उच्च कोटि ज्ञान आज भी दे रहे हैं, और वो ज्ञान अच्छा है कि संसार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अष्टांग योग करना चाहिए, ज्ञानी बनना चाहिए, सब कुछ है। प्राणनाथ जी बोलते हैं ये सब कुछ होते हुए भी बिना तारतम आपको लक्ष्य मिलेगा ही नहीं। आप वो सिर्फ तो अंदाज से बोल रहे हैं, तारतम ही बोल सकता है अंदाज से बोल रहे हैं। किसमें? अस्तित्व का ज्ञान न होने से। इसलिए पार सुख थयूं एनी पेरे हजी रमो तमे छाया माए। चौपाई नंबर 7, चौपाई नंबर 6। पार सुख थयूं एनी पेरे, परम धाम का दिव्य सुख तो इस तरह से। पारा सुख, पारा मतलब अभी जो ऊपर बोले थे ना, अक्षरातीत बोले थे ना, वो वाला पारा सुख थयूं होगा एनी पेरे इस तरह से। किस तरह से? एनी पेरे किस तरह? इस तरह से। कैसे इस तरह से? तारतम द्वारा क्षर अक्षर को विवेचन करके, अक्षर अक्षरातीत का विवेचन करके, सौर करके, एनी पेरे। गूगल मीट में इस तरह क्लास करके एनी पेरे, 18 चौपाई को एक एक देख करके एनी पेरे। पार सुख थयूं, पार का सुख होगा। अब पार सुख प्राप्त करने के बाद, पार सुख प्राप्त हो गया, तारतम भी लिया और परम धाम कंसेप्ट भी समझ गए हैं। इतना दुनिया को तो अभी तक लक्ष्य ही नहीं मिला है। अंदाज से भजन भक्ति कर रहे हैं, पत्थर में पानी डाल रहे हैं, पेड़ में रस्सी बांध रहे हैं, बांध रहे हैं, भैरव जाप खा रहे हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं, उनको तो रहने दीजिए आप जैसे भी। लेकिन प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, ऐसे अनमोल रत्न, तारतम ज्ञान, सदगुरु के मेहनत, परम धाम का लक्ष्य, पुराण सबसे बताया हुआ, एकदम किसी भी प्रकार से भविष्य में धोखा खाने वाला ज्ञान नहीं है। ऐसे परम धाम का प्रेम,
लीला, ध्यान में ध्यान है, ज्ञान में ज्ञान है। ऐसे ज्ञान पा करके, ऐसे परम धाम पा करके भी हजी रमो तमे छाया में, हजी अभी तक रमो रमते हो तमे आप छाया में, प्रतिबिंब में। संसार का ये जितने भी सामान, ये आकार मात्र है, इसमें गुण नहीं है। प्लास्टिक का ऑरेंज है ये, अभी तक छाया के ही भक्ति में रहे। तमने फरी फरी आभोमा आड़ी आवे, तमने आपको फरी फरी बार बार आभोम, शरीर संसार व्यवहार आभोम आड़ी आवे, पर्दा आ रहा है राज्य को जानने के लिए, परात्मा में उठने के लिए, अपना घर को देखने के लिए। आभोम, ये शरीर संसार व्यवहार के प्रति मोह, आसक्ति, ये आड़ा आ रहा है। तमे कामस न टालो, क्या है? तमे आप कामस, झूठे इच्छा, झूठा संसार फैलाने का झूठा लक्ष्य न टालो, क्या है? नहीं हटाते, क्यों? सतगुरु ने थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट दे चुके हैं। सतगुरु ने परम धाम का इतना सुंदर प्रेम, ज्ञान, ध्यान उन्होंने दे चुके हैं। तो संसार नहीं छोड़ सकते। संसार छोड़ा तो अहंकार नहीं छोड़ते, अहंकार छोड़ा तो स्वर्ग वैकुंठ नहीं छोड़ते, स्वर्ग वैकुंठ छोड़ा तो परम धाम में डूबते नहीं। फिर ऐसा कितना मिस्टेक दिखा रहे हैं सदगुरु महाराज। तमे फरी फरी आ बोमाड़ी आवे, 84 लाख के चक्कर में जाते हैं, बार बार सारे संसार व्यवहार बाधा बनते आए। इस शरीर में तो धनी मिले थे, इस शरीर में तो सदगुरु मिले अभी, फिर भी आप क्यों देरी करते हो? हूँ सन मंदी माटे बार उगाड़ू। चौपन नंबर 7, हूँ मैं सनमंदी माटे, मेरे परम धाम से आए सुंदर साथ के वास्ते। हे अर्जुन, मैं तेरे वास्ते गीता सुनाता हूँ। हे परीक्षित, मैं तेरे लिए श्री कृष्ण लीला भागवत सुनाता हूँ। हे परीक्षित, इसी तरह हे परम धाम से आए ब्रह्मात्माओं, मैं आपके लिए 12 उगाड़ूँ। ये जो 4 अक्षर, ये जो संसार गुना अंग इंद्रियों का जो गलत उसका गुण है, उसको हटाता हूँ। 12 उगाड़ूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ। 12 दरवाज़ा उगाड़ता हूँ। बंद था अपनी। तू हूँ सनमंदी माटे, माटे मतलब के लिए, मैं सनबंदियों के वास्ते 12 उगाड़ूँ। आप वाने सुख सत, आप वाने देने के लिए, सत सुख परम धाम का सुख देने के लिए। खीजी बड़ी ने हंसी तुम्हारा, खीजी गुस्सा होकर के, बड़ी ने डांट करके हंसी, कभी हंसते हुए। अंधेरा अंधाकार हटाता हूँ, अज्ञान हटाता हूँ आपका। ओलड़वा हिड़ो छो संसार, कहो खीजी बड़ी हंसी तुम्हारा, खीजी गुस्सा होकर के, बड़ी ने डांट करके, हंस कर तुम्हारा। फरी फरी वालो छो चित्त, फरी फरी बार बार वालू छूँ, लौटाता हूँ चित्त परम धाम की ओर। संसार से तुम्हारा चित्त लौटाने के लिए बार बार मैं कोशिश करता हूँ। बार बार कोशिश कैसे करते हैं? साल में 1 महीना भी तक सुनाते हैं चित्त लौटाने के लिए। सदगुरु महाराज का धाम गमन तिथि, सदगुरु महाराज प्राकट्य तिथि, बाईजी महाराज की प्राकट्य तिथि, कृष्णाष्टमी, कृष्ण प्राकट्य तिथि और होली पर्व और प्राणनाथ जी का आगमन, प्राणनाथ जी का धाम गमन, गुरुजी मंगलदास जी का आगमन, गुरुजी मंगल जी का धाम गमन, कितने सारे महापुरुषों का पर्व सुना करके तुम्हारा चित्त को परम धाम की ओर
फरी फरी वालू छू, वालू मतलब लौटाता हूँ। चित्त, लेकिन तुम उस चीज को, उस पर्व को या उस व्यवस्था को ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? ध्यान से उसको ध्यान से क्यों नहीं देखते हो? तमें राखी हृदय में अंधेरा, तुम लोगों ने, आपने राखे हो हृदय में अंधेरा। अपने हृदय में खाली संसार, व्यवहार, ये शरीर का आसपास दशहरा रखे हो और भाई दूज रखे हो, हाँ, दिवाली रखे हो, संसार का ही पर्व रखे हो, शादी रखे हो, सालगिरह रखे हो, भाई का सालगिरह खाओ, साला का सालगिरह रखे हो, उसके यहाँ मिठाई पहुँचाना है, उसके यहाँ वो जाना है, हैं? सब अंधेर धंधा रखे हो। और आचरण ऐसा है, इम्पोर्टेंस संसार को लिए दिया हो और ओलाडवा हिड़ो छो संसार, और संसार नांगने के लिए जा रहे हैं, कर संसार में बैठे हो, संसार नांगने के जा रहे हो। गुरुजी मंगलदास जी एक बार पूछे, गुरुजी को बोले कि गुरुजी आओ, हे गुरुजी आओ, हम लोग नरक तो नहीं जाएंगे ना? किसने बोला नरक जाओगे? नहीं जाओगे। पक्का गुरुजी नहीं जाएंगे? नहीं जाओगे नरक। गुरुजी आपके मुख बोल रही है, नहीं जाएंगे ना? नहीं जाओगे नरक। गुरुजी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तुम नरक नहीं हो। प्राणनाथ जी हृदय अंधेर मतलब क्या? नरक तो है। और ओलाडवा हिड़ो से, ओलाडवा मतलब नांगने के लिए, छलांग लगाने के लिए, हिड़ो से संसार में बैठ के संसार में जंप कर रहे हैं और बोलते हैं कि संसार नांगने के लिए जा रहे हैं। पिया हुआ आदमी उपदेश देता है, देखो भाई पीना अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए खराब है, बोलता है वही पिया। ऐसे ही जागने जगाने वाले सब अंधेर में पड़े। कबीर जी का कहानी आती है ना, एक राजा गया, मुझे पार लगा दो। कबीर ने बोला, तुम कितने महीना से यज्ञ लगा रहे हो, कैसे पार नहीं हो रहा? मुझे संतोष नहीं है, मैं पार हूँ जैसा ही नहीं लग रहा है, यज्ञ तो चल रहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे यज्ञ में आऊँगा। कबीर ने बोला, आया। राजा मुझे क्यों बुलाया था? हाँ, हमारा पार लगाने के लिए बुलाया था। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, तुम ऊपर बैठे हो, मुझे नीचे बैठाया हो, कैसे पार होगा? तो क्या चाहते हो? तो बोले, कबीर ने बोला मुझे ऊपर बैठने दे। ऊपर बैठ गए, मैं राजा हो गया। हाँ, अब मैं आदेश करता हूँ। हाँ, ओ फौजी, आर्मी, राजा को बांध दो इस पेड़ में, इस खंबे में बांध दिया। और वो जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है उसको भी बांध दो। बोले बांध दिया। राजा को बोले, जा खंबे में बांधा हुआ पंडित को खोल। राजा बोला, हाथ तो बांधा हुआ है, कहाँ से खोलूँ? ओए पंडित जी, राजा को खोलो। अरे मेरे को बंधा रखा है, कैसे खोलूँ? कबीर ने बोला, राजा यही हालत है तुम्हारा। कबीर भी यज्ञ में बंधा हुआ है और स्वयं जो है यज्ञ करके स्वर्ग के बंधन में जा रहा है, और तुम उनसे मुक्ति मांग रहे हो। दोनों बंधन में है तो कैसे चलोगे? एक तो मुक्त गुरु खोजो। कहने का मतलब, परम धाम से आए ब्रह्म सृष्टियों का ज्ञान को ढूंढो। नाश्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए। ये संसार के बंधन आने के लिए। लेकिन हम परम धाम के धाम धनी का स्वरूप, धाम धाम सेवा पूजा तीजी भूमा की जो पड़शाला बोलने वाले अपने घर के तीजी भूम को देख करके मक्का है। श्याम जी ने होंगे हो सुंदर साथ, बोलो चौपाई तो श्याम जी ने होगा सुंदर साथ। लेकिन यहाँ हम भी अटकल में तो नहीं, अंदाज में ही हैं।
संसार वाले को तो आपने अच्छी तरह समझ गया कि बिना तारतम अंदाज से नहीं होगा, बिना तारतम नहीं होगा। तो बोले और तारतम होल्डर भी अंदाज में तो नहीं है। તમે રાખી હૃદયમાં અંધેર ओ लड़वा हीरो जो संसार एनी पेरे उबटा चढ़ाए नहीं। इस तरह से परम धाम नहीं जाएंगे, उबटा ऊपर की रास्ता जवाई नहीं। पहले पार मतलब पल्लोपट्टी, पहले पार मतलब उस तरफ, यानी संसार इस तरफ है, परम धाम उस तरफ है, उस तरफ। जवाई नहीं पहले पार, तो कैसे जाएंगी? सतगुरु संग करे आप अग्रही, बचने धमावे निशंक। सतगुरु संग, सतगुरु के संगत करके, आप अग्रही अपने आप को जान करके, वचने धमावे निशंक, सतगुरु के वचन से धमावे सारा धो डालेगा विकार को। रस थई कस पूरे कसौटी, रस थई लक्ष्य प्राप्त करके, रस थई प्रेमी बन के, रस थई सतगुरु के साथ एकात्म होकर के, कस मेहनत पूरे कसौटी पूरी तरह साधना में लग करके, प्यारे आड़ो न आवे प्रपंच। उसके बाद ही ये शरीर संसार जो व्यवहार है प्रपंच सामने में नहीं आएगा। तमसु युद्ध करे घेन घारन, टोपे नंबर 10। तमसु हे परम धाम से आए ब्रह्मात्मा हो, तमसु युद्ध करे लड़ाई करते हैं, घेन घारन, घेन घारन तुमसे लड़ाई करता है। परम धाम में घेन घारन नहीं था, राज्य राज्य बस। संसार में घेन घारन राज्य राज्य जैसा भी लगता है, फिर नहीं नहीं जैसा भी लगता है। सुबह आओ जी वाला मारे घेरा, मारा बालाजी चलो जमुना। परम धाम में फिर दिन में तो वही, फिर शाम तक में तो वही, चाय पी बिना होगा नहीं, बोए हुए नहीं, फलाना से मिले बिना हुए नहीं, नेटवर्क न खोले हुए नहीं, अगर फेसबुक नहीं चलाया तो हुए नहीं, फिर धंधा तो हुए। इसी का नाम है घेनगारन। घेनगारन मतलब जानते जानते नहीं करना, संसार का गुण ये है। परम धाम में राजी महाराज ने कहा तो घेनगारन है। क्या होता है घेनगारन? जानते जानते नहीं जानते हैं। मैं समझाऊंगा, रोगे भी, कान भी पकड़ोगे लेकिन सुधरोगे नहीं, बोले था ऐसा घेनगारन थोड़ी। हमको एक बार हमने जान लिया, आपको कैसे ही भूलेंगे। तो यहाँ याद दिला रहे हैं, तमसो युद्ध करे घेनगारन। और घेनगारन दूसरा, लज्जा ने अहंकार, तेरे साथ युद्ध करेंगे लज्जा। हो लज्जा, लज्जा क्या? हमने कपड़ा पहन के रखा है, क्या है लज्जा? हाँ, ये कपड़ा पहनना है तो लज्जा है। कपड़ा क्या है? शरीर कपड़ा नहीं है, आत्मा के लिए शरीर कपड़ा है। जब तक शरीर रूपी कपड़ा पहनेंगे तब तक लज्जा लगेगा ही। क्या समझे? शरीर से वैराग्य, शरीर से नंगा बन जाओ, शरीर से नंगा। इसको कोई प्रशंसा करे, इसको अच्छा बोले बुरा बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे बोल करके लज्जा से ऊपर उठें। अभी तक तो मान का लज्जा, सम्मान का लज्जा है। हेरन हो मेरो छोरा ले तो ल्यायो गाउँ में लज्जा ही लज्जा। हेरन हो मेरो छोरी त कस्तोसँग पहिला गई, लज्जै लज्जा। हेरन हो मेरो बुढाले त कान्छी ल्यायो, लज्जै लज्जा। हेरन हो मेरो बुढी त अर्कोसँग गयो, लज्जै लज्जा। हेरन हो मेरा छोरा, देखो न मेरा लड़का, लज्जै लज्जा। समाज में इतने सारे लज्जा है महाराज, और गैर निधि में कोई नहीं है।
जब तक ये सब तानाकोरी से ऊपर नहीं जाएंगे और अहंकार भी हमको छोड़ने वाला नहीं है। परमधाम में बोला था, इस तरह से तुम अहंकार में, लज्जा में, घेन गारन में, इसलिए ये सब घेन गारन लज्जा अहंकार कायर ने कंपावे ए बल, कायर डरपोकों को कंपावे, कंपवान कराता ए बल, ये अहंकार का बल, लज्जा का बल। बीकने भ्रांत विचार, उसके बाद डर जाएंगे, अहंकार के डरेंगे, लज्जा से डरेंगे, उसके बाद डर के कारण भ्रांत विचार, विचार भ्रमित हो जाता है, क्या सत्य है क्या असत्य है पता ही नहीं चलेगा, झगड़ा साना शुरू करेंगे, मेरी लिट्टू क्यों ले गई, लेकिन लिंग लगाया, मेरे बंदूक लेके जाऊंगा, करूँगा, मैं अपने स्टेटस को क्यों छोड़ूंगा, अब गया भ्रांत। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, बहुत बरसात हो रही है, साउंड भी इतना क्लियर नहीं आ रहा है। आज कम से कम थोड़ी देर, आधा घंटा तो आप लोगों से चर्चा हुई, इसीलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी डिस्टर्ब भी हो गया तो महाराज सुंदर साथ जी टेंशन मत लेना, लेकिन अटेंडेंस ज़रूर करना। अभी भी आधी घंटा टाइम है। सच्चे सुंदर साथ तो ऐसे होते हैं कि अब आधा घंटा समय बचा, मैं बानी पाठ करूँगी करके आप बोलोगे। सुंदर साथ जी वॉइस तो क्लियर है, लेकिन मैं बहुत, मेरा एक्स्ट्रा एनर्जी से नज़दीक में जा कर के बोल रहा हूँ, इसीलिए मेरा आधा घंटा में 1.5 घंटा का एनर्जी ख़त्म हो गया। रामनाथ प्यारे की जय। ऊपर के बरसात का आवाज़ ढकने के लिए मैं नज़दीक में चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। रामनाथ प्यारे की जय। मैं रख रहा हूँ, चौपे दोहरा रहा हूँ, आप लोग आधा घंटा पाठ करिएगा, पारायण पाठ करिएगा। तमसो युद्ध करे घेन गारना, युद्ध करे घेन गारना, लज्जा ने अहंकार, कायर ने कंपावे बल, कायर ने कंपावे बल, बीकने भ्रांत विचार, भ्रांत विचार, बीकने भ्रांत विचार, भ्रांत विचार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।